गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और आज निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। और ऑल टाइम हाई पर हमने ऐसे एक शख्स से बात करनी होगी जो कि काफी समय से कह रहे थे कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर आने वाला है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं शरद मिश्रा .com के शरद मिश्रा जी। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप काफी दिनों से कह रहे थे कि निफ्टी नया हाई लगाएगा, और मैं ये आपसे तब से बात कर रहा हूं जब निफ्टी 16,000 की रेंज में चल रहा था। और आप उन कुछ एनालिस्ट में से थे जो कि ऑप्टिमिस्टिक थे इंडियन स्टॉक मार्केट पर। सर, अब क्या लगता है, अब निफ्टी हम ऑल टाइम हाई पर आ गए हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या यहाँ पर कुछ ऐड भी करना चाहिए? देखिए विवेक जी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आप लगातार बहुत अच्छे डिस्कशंस करते हैं। और देखिए, लगातार जब थैंक यू सितंबर सर। में भी लो बना था 16,800 के आसपास, तब उससे पहले से मैं मेरे ख्याल से अप्रैल मई से मैं आपसे लगातार ये शेयर कर रहा था कि जिस तरह से एमपीसी मिनट्स डिस्कस हो रहे थे, जिस तरह से डिस्कस हो रहा था कि क्रेडिट ऑफटेक कितना बढ़ रहा है बैंक्स का क्रॉस एमएसएमई सेगमेंट एंड सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज, वो कहीं ना कहीं निफ्टी में देखने को मिल रहा था। और जो हमने 29 सितंबर को लो बनाया 6800 का, उस पर करीब 13% लॉन्ग साइड पर एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स में वो वन ऑफ द लोएस्ट था। और उसके बाद देखिए किस तरह का बिल्डअप शुरू हुआ अभी। अब वो देखिए, आप 13% लॉन्ग साइड से बढ़कर 70% पे एफआई आज इंडेक्स लॉन्ग में खड़ा हुआ है। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो एफआई का लॉन्ग करीब 53% पे आ गया है, जो उस वक्त करीब मुझे याद पड़ता है 18%, 15-18 के परसेंट के आसपास था। जितनी भी कॉल राइटिंग हो रही है, जहां जब भी कॉल राइटर्स अपने इंडेक्स को गिराने की कोशिश करते हैं, उनको नीचे कॉल राइटिंग कवर करनी पड़ती है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। देखिए फ्राइडे को 101 105% शॉर्ट कॉल ऑप्शन बढ़े थे बाजार को गिराने के लिए, लेकिन आज देखिए उनको 10 डेमा पे निफ्टी पे उसको कवर करना पड़ गया। देखिए किस तरह की जबरदस्त बुलिशनेस हमको देखने को मिल रही है। तो ये डेटा देखिए कितना बुलिश है। एक चीज पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर आप सीबीओ विक्स को देखें, जी। की बात कर रहा हूँ, तो दोबारा सीबीओ बुक्स वही जो थे 31 और पास थे 1918, उसके पास दो बीच में ये देखा एक अच्छा मूव आप फी कम होते ग्लोबल मार्केट में भी दिखा है। हाँ, ये जरूर है कि देखना पड़ेगा यहाँ पर इस ये किस तरह से सस्टेन होता है। और ये आपको निफ्टी में देखने को मिला। मैं चार्ट्स की बात करूं, देखिए सपोर्ट कहाँ पर है। देखिए एग्जैक्ट आप देखिए, जब एक अच्छी बाजार होती है तो कोई भी बाय ऑन डिप 10 डेमा पर बाय हो रहा है। तो आज का 10 डेमा 18,374 के आसपास था, स्पॉट में उस पर आपको बाय होते हुए दिखाई दिया है। अब भी मुझे लगता है यहाँ पर बुलिशनेस बनी रहेगी। हाँ, वॉलेटिलिटी रहेगी, तो आपको कहाँ नजर रखनी है, मैं आपको पहले स्पॉट का लेवल बता देता हूँ। 18,418 ये जो लेवल है स्पॉट का, ये बहुत क्रूशियल है। एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और 10 डेमा जहां पर आता है 18,374, ये बहुत अच्छा जोन है जहां पर आपको बाय ऑन डिप्स मिलेगा। अभी भी मुझे लगता है स्ट्रेंथ काफी बाकी है। स्ट्रेंथ कहां तक बाकी है? 18 18,887 18,887 ये जो जोन है, ये एक ये आपका एक ऐसा जोन है जो जो पूरा आपका मूव आया था 29 सितंबर के बाद, जो ऊपर का मूव आया, उसका जो एक्सटेंशन है, जो गोल्डन मीन एक्सटेंशन है, वो करीब 18,887 पर आता है। तो वहां तक आपको एक बड़ा एक मूव अभी और यहाँ पर पेंडिंग है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए जब तक लेवल्स आपके टूटे नहीं। हाँ, ये जरूर है, मैं हमेशा आपसे कहता बिल्कुल। हूँ कि देखिए स्टॉक्स में प्रॉफिट जरूर बांधें, क्योंकि क्रूड प्रॉफिट बुक्स को उतना अच्छा नहीं लगता। जितना आप 15% कैपिटल गेन्स आप दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल सरकार को दे दीजिए, वो भी जरूरत है बिल्कुल। गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो उसको दे दीजिए। और इसके बाद अगर आप फिर आपको दोबारा अच्छे स्टॉक्स में मूव मिले तो आप वहां जाएं। जैसे जैसे देखिए विवेक जी, आप खुद ही लास्ट टाइम आपने मुझसे जब बॉटम बन रहा था आईटी पे, तो आप ही ने मुझे बोला था कि देखिए साहब, ये डबल बॉटम टाइप का बन रहा है। तो मैंने भी आपके कहने पे कई सारी क्वेश्चन आईटी में ली थी साहब। तो थैंक यू। वहां पर क्या है कि अच्छा मूव हमको देखने को मिला है। अदर देन दैट, अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स में देखिए लगातार पोटेंशियल आउटपुट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, डिमांड है। तो वहां पर बहुत अच्छी बेट्स आपको बीएचईएल, बीईएल, ये सब हम लोग आपको एचएल वगैरह हम लोग लेंटी वगैरह लगातार शो में आपके डिस्कस करते रहे हैं। प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक से बहुत अच्छे मूव्स हैं। आईसीआईसीआई, एक्सिस, फेडरल, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक, पीएसयू बैंक, जहां पर बहुत अच्छी वैल्यूएशंस हैं, मतलब बहुत लो लो वैल्यूएशंस पे सारे शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और लगातार अगर आप इनका देखेंगे तो इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। बिजनेस एक्सपेंशन है, तो वो निम्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। अदर देन दैट, अगर आप देखेंगे पावर सेक्टर और सिलेक्टिव ऑटो में भी आपको बुलिश बेट्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बने रहें और ये ट्रेंड एंजॉय करें। और मैं हमेशा कहता हूँ, फंडामेंटल्स मार्केट में डिस्काउंट होते हैं, फंडामेंटल्स पे रिएक्ट बाजार करती है। आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स को रीड करें, एफआई क्लाइंट्स और डीआई वगैरह को रीड करें, आपको अपने आप मार्केट का एक आउटलुक मिल जाएगा।
बिल्कुल। तो यहाँ पर शरद जी बताते हुए कि कोई भी डिप थोड़ा बहुत मिलता है तो यहाँ पर बाय करना चाहिए। और 18,877 सर यही लेवल बताया ना आपने? जी जी जी। तो यहाँ से भी करीब 270-75 पॉइंट्स की हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अभी हम 18,600 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से भी अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 18,877 तक। लेकिन कोई भी डिप मिलता है तो आप फिर दोबारा से बाय कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा मार्केट बन चुका है। और हम बता दें कि ये जो 18,600 का लेवल आने में निफ्टी को बहुत समय लगा। शरद सर, 19 अक्टूबर 2021 को ये हाई लगा था 18,604 का। उसके बाद निफ्टी ने कई बार अटेम्प्ट लिए, लेकिन हर अटेम्प्ट में 18,300, 18,400, 18,200 और यहां आकर फेल हो जाता था। और उल्टा इतनी तेज करेक्शन आती थी कि लोगों को डर लगता था। सर उतना तो डर नहीं है ना, इस बार नहीं घबराए? नहीं, देखिए, घबराना किस चीज से चाहिए? घबराना हमेशा अनसर्टेनिटी से चाहिए। मैं देखिए जब भी आपके शो में आता था, जब इंटरेस्ट रेट्स यूएस लगातार बढ़ रहे थे, जिस दौरान इन्फ्लेशन आउटवर्ड ट्रेजेक्टरी पे था, तो क्या था? अनसर्टेनिटी थी। बाजार हमेशा अनसर्टेनिटी से घबराता है। तो जब बिल्कुल तक जैसे ही अनसर्टेनिटी मार्केट में देखिए निकली और थोड़ा सा मार्केट को एक फॉरवर्ड एक आगे का व्यू मिला, मार्केट अपना डायरेक्शन पकड़ा। अगर आप जून के बाद से देखें, आप देखें 20 जून के बाद से, 20 जून 22 के बाद से देखिए एक अपवर्ड ट्रेंड ही है। लगातार स्विंग्स आ रहे हैं नीचे की तरफ, लेकिन वो एक हायर हाई हायर लो बना करके मार्केट चल रहा है। तो एक अच्छे ब्रेकआउट्स को बाजार दे रहा है। अगर आप देखें तो ये चीज बनी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई भी फंडामेंटल्स मुझे अभी नहीं दिखते जो बाजार को एक बड़ा डाउनसाइड दे। दिखेंगे तो जरूर मैं आपके शो पे डिस्कस करूंगा कभी। और आप तो कहीं ना कहीं विवेक जी मुझसे ज्यादा पढ़ते हैं और ज्यादा समझते हैं चीजों को। तो अरे नहीं। देखिए सर, देखिए ऐसा है कि अभी बने रहे हैं, अभी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है, ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट लेवल है, 18418। और जो आपका टेंडेमा जहाँ 18376 चार्ट्स पर देखिए क्या होता है, हमेशा मूविंग एवरेजेस प्राइसेस को अपनी तरफ खींचते हैं। क्योंकि इसका अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि जैसे ही ऊपर की तरफ बाजार जाता है तो थोड़ा सा जो कॉल राइटर्स होते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो कॉल राइट करके प्राइसेस को नीचे की तरफ फेंकते हैं। फिर वो नीचे पुट राइट करके दोबारा प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये देखिए एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन में और फ्यूचर्स में व्यू चलता रहता है। तो ट्रेडर्स इसका फायदा लें, लगातार डिप्स पे बाय करें, इन्वेस्टर्स एक प्रॉफिट बुक करें। और मुझे लगता है कि ये जून के बाद से, आप भी विवेक जी देखिएगा, ये लगातार एक अपट्रेंड बना ही हुआ है। हाँ हाँ, अब यहाँ से मुझे जब लोग कहते हैं कि साहब देखिए ऐसा समय आ गया है जहां पर कि अब आगे का मूव बने ना बने, तो देखिएगा जब लास्ट टाइम भी 16,800 आया था तो कहीं ना कहीं 16,000 भी दिख रहा था कि 16,000, 1500, 15,000 भी जाएगा। बहुत सारे कॉन्ट्रेरियन व्यूज थे और मैं सभी के व्यूज को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि कोई भी एनालिसिस करता है तो अपने बेस्ट देता है उसके अंदर। तो अगर अपोजिट पोजीशंस नहीं होंगी तो कभी मार्केट चलेगा ही नहीं। देयर टू पीपल मस्ट बी एट डिफरेंट साइड्स टू इंश्योर दैट द मार्केट गोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो तो सभी ने अपने हिसाब से एनालिसिस किया। देखिए बाजार एक अच्छे लेवल पर आ गया, ये मूव बना रहेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हो रहा है, वीक नहीं मैं उसको कहूंगा, थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में, कंसोलिडेटिंग मोड में। जब कभी बैंक निफ्टी चलेगा तब आपको बड़ा एक मूव आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात है, बगैर बैंक निफ्टी के चले हुए आपको निफ्टी में ऑल टाइम हाई देखने को मिल गया है। तो जबकि बैंक निफ्टी देखिए कितना अच्छा कंसोलिडेशन दिया है, बैंक निफ्टी में भी देखिए हमको हाईज देखने को मिल रहे हैं और बैंक निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी सपोर्ट करता रहेगा तो निफ्टी आपको 18,800 और शायद 19,100 तक के लेवल्स दिखाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर 19,000 और 18,877 ये दो लेवल सर ने बताए हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए ये भी है कि कुछ कुछ पॉकेट्स में जहां पर प्रॉफिट मिल रहा है वहां पर थोड़ा बुक भी करते जाएं और ट्रेडर्स अपना ट्रेड करते रहें, एंजॉय करते रहें, उनके लिए लेवल्स बताए हैं। तो ये एक ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। इन्वेस्टिंग के लिए किसी भी डिप में आने पर बहुत अच्छा मार्केट है। और निफ्टी के लेवल सर ने बता दिए, 250 पॉइंट यहाँ से और ऊपर की गुंजाइश है। फिलहाल शॉर्ट टर्म है। तो फिलहाल इस अपडेट से इतना ही। थैंक यू वेरी मच सर, शरद सर। और फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।